नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के द्वारा पूरे राज्य में 5 सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल किया जा रहा है। यह हड़ताल लगातार 5वें दिन जारी है। 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई और उसी दिन से सभी सेविका सहायिका अपने केंद्रों में ताला लगाकर लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। झंझारपुर में भी आप हमारे पीछे देख सकते हैं, तमाम केंद्रों की सेविका और सहायिका मौजूद हैं। सेविकाओं की संख्या कुछ ज्यादा दिख रही है। ये लोग अपनी मांगों के समर्थन में डटकर 29 सितंबर से लगातार धरना प्रदर्शन पर लगे हुए हैं और प्रतिदिन प्रखंड कार्यालय में आकर धरना प्रदर्शन भी दे रहे हैं। आज इन लोगों का संघ के आह्वान पर महारैली का आयोजन था, जो नगर पंचायत नगर परिषद के राम चौक से निकलकर भारी संख्या में महिलाएं सड़क पर उतरी थी। ड्रेस कोड में सभी महिलाएं थी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही थी। अपने 5 सूत्री मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए पूरे नगर परिषद का भ्रमण करते हुए अभी वे लोग प्रखंड कार्यालय स्थित हनुमान मंदिर प्रांगण में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं आगे पानी है, कीचड़ है। बावजूद पानी, कीचड़, तूफान का जो आज का मौसम था, उस सभी से लड़ते हुए अपने आंदोलन को सफल बनाने में सभी लोग रैली के बाद, प्रदर्शन के बाद, सड़क भ्रमण करने के बाद धरने पर बैठी हैं महावीर मंदिर प्रांगण में। यहाँ पर मैं कुछ लोगों से आपकी बात करवाता हूँ कि आखिर ये लगातार जो 5वें दिन धरना चल रहा है, ये कहाँ तक जाएगा। मैं आमंत्रित करता हूँ जिला अध्यक्ष रामपरी देवी हमारे साथ हैं और मांग के समर्थन में, इन्हीं के दिशा निर्देशन में आज का कार्यक्रम भी हो रहा है। रामपरी जी, थोड़ा बताइए, आप जिला अध्यक्ष हैं, आज के कार्यक्रम के बारे में और आपका लगातार ये जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में कुछ बताएं। मैं रामपरी देवी जिला अध्यक्ष झंझारपुर की हूँ। हम 29 सितंबर 2023 से अपने जिला को आह्वान किए। हमारे हरेक परियोजना में धरना प्रदर्शन आज 5 दिनों से लगातार चल रही है। हम लोगों को मुख्य मांग है, सरकार हमें सरकारी कर्मी का दर्जा दे। जब तक हमें सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं देते हैं, वेतनमान नहीं करते हैं, तब तक कम से कम 25,000 मानदेय हमारे सेविका बहनों को होना चाहिए। यह निदर्दी सरकार हम लोगों को आवाज को अनसुनी करते आए हैं। इसीलिए हम लोग सोच लिए हैं कि जब तक हमारे जिला, पूरे बिहार की सेविका हम लड़ रहे हैं, जब तक हमारे मानदेय लागू नहीं होगा 25,000, हम लोग अनिश्चित हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हमारे सेविका बहने की बच्चे, हम दूसरे बच्चे का कुपोषण दूर करते हैं। हमारे सेविका बहने के बच्चे कुपोषित होते जा रहे हैं, हम लोग खुद बीमार होते जा रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है। ये ICDS ऐसी योजना है कि हम लोग यदि रिटायर करेंगे तो हम लोगों को कटोरी भी नहीं दी है भिक्षा के लिए। हम लोग कैसे जिएंगे? हमारे सेविका बहने कैसे जिएगी? अपने घर जाएगी तो क्या इनका बहू खाना देगी? 6,000 कमाई अभी खा रहे तो किसी तरह से जी रहे हैं। इसी आक्रोश में हम सभी बहने तैयार हैं और लड़ते रहेंगे सरकार से। जब तक हमारे आवाज को नहीं सुनेंगे तब तक हम मुंह बंद नहीं करेंगे। हमारे एक आदमी का नौकरी है, पर हमारे सेविका बहने लगातार 3 आदमी खटते हैं, पूरे परिवार ICDS में लगे रहते हैं। यह बिल्कुल अत्याचार है। यह हमारे अध्यक्ष का घोषणा है। हमारे सभी बहनें जिला स्तर में सुने और हमारे आंदोलन को उग्र करे। सरकार देखे हमारा शक्ति, नारी शक्ति क्या है, इस बार हम दिखा के रहेंगे। हम जिला में घोषणा कर दिए हैं, हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। इतना मैं घोषित करती हूँ। सभी सेविका बहनों को हाथ उठाइए, नारा लगाइए, हमारी मांगें पूरी हो। हम अपना अधिकार मांगते हैं। बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन झंझारपुर का यह धरना हो रहा है और संघ के जिला संरक्षक कमल नारायण सिंह हमारे पास मौजूद हैं। बताइए, आपके आंदोलन 29 तारीख से आपका अनिश्चितकालीन है, आज 5वां दिन है। आज 5वां दिन है, अनिश्चितकालीन का 5वां दिन है। यह लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। जब तक हमारी सेविका और सहायिका बहनों की मांग बिहार सरकार बार बार ठगने का काम किया है,
केंद्र सरकार बार बार ठगने का काम किया है। हमारी सेविका और सहायिका बहनों की पेट भरने की लायक जब तक मजदूरी नहीं देगा, मेरा हड़ताल जारी रहेगा किसी भी स्थिति में। 5 दिनों के अंदर में कहीं कोई आश्वासन भी मिला है? आज 29 तारीख को माननीय मंत्री कल्याण विभाग के साथ हमारे राज्य कमेटी की जो संयोजक मंडल के सदस्य उनके साथ बैठक हुआ था, जिसमें मंत्री ने आश्वासन दिया कि आप लोगों को प्रोत्साहन राशि जो बिहार का है सम्मानजनक हम मुख्यमंत्री से दिलाएंगे। जो आज भी कैबिनेट की बैठक होने जा रहा है, हमारे मंत्री मुख्यमंत्री के पास में क्या रखता हुआ देखना है। हम लोगों का हमारी हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक हमको लिखित रूप में बिहार सरकार और केंद्र सरकार का चिट्ठी प्राप्त नहीं होगा, तब तक सड़क पर हमारी बहनें सेविका और सहायिका जो 29 से लेकर के अभी 13 तारीख दिनांक 13 से अक्टूबर तक परियोजना कर्जा लेकर लड़ाई देगी, धरना प्रदर्शन करेगी। बिहार के हर 38 जिला में हो रहा है, होता रहेगा। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक आपका ये आंदोलन जारी रहेगा। और 2 नवंबर से लेकर के 6 नवंबर तक अगर बिहार सरकार केंद्र सरकार नहीं मानती है तो जिला के घेराव करेंगे हम लोग। और 6 के बाद 20 नवंबर से 24 नवंबर पटना की आर पार की लड़ाई होगी, जो बिहार की चक्का पटना को जाम कर देंगे हम लोग। मतलब यह लड़ाई यहाँ से शुरू होकर के पटना तक जाएगी। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मैं इन लोगों के पास में किन्हीं के पास में माइक देना चाहता हूँ, उन लोगों से मैं जानना चाहूंगा की नाम भेले अपन? इंद्रकला देवी। नाम की भेले? इंद्रकला देवी। कौन केंद्र पर के छिए? 131 केंद्र संख्या 131 खारक मलाटोल खारक। अहाँ सबके जवाबदेही है कुपोषण दूर करे के लेल। सरकार जे द रहल है ते में अहाँ के अपन और अपन बाल बच्चा के कुपोषण दूर भ रहल छै? नहीं। मानदेय बढ़क चाहिए। हाँ हाँ। आंदोलन में जुटल छिए? कखन तक के आंदोलन चलित रहल? जब तक पूरा नहीं होता। बगल में और भी छथिन, तिनको सबसे बात करे चाहे छी हम। केंद्र संख्या अपन नाम? केंद्र संख्या 80 पंचायत कोठिया जी। नाम गुलाब देवी जी। आंदोलन जारी है लगातार 5 दिन से अहाँ के केंद्र बंद है। 5 दिन से बंद है। जब तक हमार सरकार मांग पूरा नहीं करत तब तक हम सेविका सहायिका बनी एकजुट भकर अपना हड़ताल के जारी रखब। मैं अंजू देवी केंद्र संख्या 61 झंझारपुर प्रखंड से हूँ। मैं अपने यूनियन जो है हम लोग जो है 29 तारीख से धरना प्रदर्शन पर है और हमारा केंद्र जो है आज 5 दिन से ताला लटका हुआ है। यह बहुत ही सोचनीय वाली बात है कि सेविका जो है सो पोलियो मुक्त भारत बना दिया है। सेविका अपने कंधे पर वैक्सीन कैरियर लेकर के गली गली घर घर जा करके टीकाकरण करके जो है पोलियो मुक्त भारत को बनाया है। और अभी सरकार का ही जो प्रोग्राम है कुपोषण दूर भगाओ, सभी जानते हैं, सरकार भी जानती है कि सेविका उस पर कितनी मेहनत कर रही है। कुपोषण जो दूर होने में हमारा जो भारत देश है वो कुपोषण दूर होने में के कगार पर है। हमारा भारत देश कुपोषण दूर होने के कगार पर है, क्योंकि इससे पहले न जाने कितने महिला मृत्यु होती थी, बच्चे की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर सेविका बहन अपने ईमानदारी से कार्य करके जो है आज कुपोषण को कितना प्रतिशत कम कर दिया है। और फिर भी हमारी सरकार जो है श्री बिहार सरकार मुख्यमंत्री जी जो है या फिर प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी जो है तो हम लोग के तरफ थोड़ा सा भी चिंतित नहीं है कि हम लोग को सम्मानजनक मानदेय कितना होना चाहिए। सरकार खुद नियम बनाई है जो कोई भी कर्मचारी को कोई भी चाहे प्राइवेट नौकरी
हो या कोई भी कार्यालय में कार्य करती हो, उसको 18,000 रुपया मानदेय होना चाहिए। लेकिन सरकार जो है खुद नियम बना करके खुद पीछे हट रही है, हम लोग को 5950 रुपया दे रही है। ये कहाँ का नियम है? ये सेविका के साथ में अन्याय हो रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ 29 तारीख से लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। जब तक सरकार हम लोगों की मांग पूरा नहीं करती है, हम लोग ऐसे ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। और सरकार को हमारी बातों को सुननी चाहिए और हम लोग के तरफ बहुत ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि हम लोग समाज के लिए कार्यरत हैं। धरना प्रदर्शन कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक सरकार झुकेगी नहीं तब तक। आपका नाम? गुरनी देवी। 129 केंद्र हड़ताल पर है। हम हड़ताल पर हैं। हम लोग सहायिका हैं। हम लोग को इतनी मजदूरी दे रहे हैं जो अपना पेट नहीं भरते हैं। कितना मजदूरी मिलता है? हमारा 2800 रुपया मजदूरी दे रहे हैं सरकार, और हम लोग को तो अपने ही नहीं पेट भरेगा तो बाल बच्चा कैसे खाएंगे? ऐसे आशा में हम लोग जी रहा है कि सरकार अब बढ़ाएगा तब बढ़ाएगा। सरकार हम लोग से खेल करते हैं, वो सरकार कैसे मंजूरी नहीं करनी चाहिए। जब तक हम सब लोग का मानदेय नहीं देंगे, चाहे सहायिका सबका को 25,000, सहायिका को 18,000 नहीं करेंगे, हम लोग नौकरी छोड़ देंगे, बच्चा को कुपोषण बना देंगे। हम लोग लड़ते रहेंगे, हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। जनसंख्या 125। हम लोगों को बताया जाता है कि जो कि सेविका चोर है। सेविका कहाँ चोर है? सरकार थोड़ा ये भी चीज तो दिखाए। जहाँ तक बच्चा का कुपोषण का सवाल है, हम लोग तो सारे काम करते हैं, लेकिन जो चीज उपलब्ध नहीं है वो हम लोग कहाँ से करवाएंगे? कब हम लोग को बर्तन मिला, प्लेट मिला? अभी तक कोई ध्यान नहीं है सरकार को कि बच्चा कहाँ खाना खाए। साफ सफाई क्या कोई फंड मिलता है सेविका को जो कि केंद्र के लिए, केंद्र का ठीक करवाने के लिए कोई फंड नहीं आता है? फिर सरकार कहाँ से कह रही है जो केंद्र रहना चाहिए 1 नंबर, सेविका काम करे 1 नंबर? आप हर जगह तो सरकार धोखाधड़ी कर रही है। मैं केंद्र संख्या 198 से बोल रही हूँ, और आज हम लोग आंदोलन पे 29 सितंबर से जारी हुआ है हमारा आंदोलन। और क्या कहते हैं, तब जब तक सरकार बात नहीं मान जाएंगी तब तक हम लोग एकत्रित होके लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हम लोगों को उम्मीद है जो सरकार को माननी चाहिए, क्योंकि बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज हम लोग पढ़ लिख के यहाँ आए हैं, वैसे नहीं हम खेत से मजदूर करके उनके पास आए हैं। और ये कानून है जो अगर इसमें जेंट्स काम नहीं करेंगे, लेडीज करेगी, तो लेडीज को अगर घर से उतारा जाता है तो लेडीज क्या दिल्ली जाके नहीं जंतर मंतर पे प्रोग्राम कर सकते हैं? क्यों हम घेराव नहीं कर सकते हैं? इसलिए सरकार को मान लेना चाहिए, नहीं तो हम लोगों को उतारेंगे तो उनको भी गद्दी से उतार देंगे। केंद्र संख्या से बोल रहे हैं कि हम लोग सहायिका हैं। हम लोग को जो है खाना बनाने के लिए भी सही से बर्तन कुछ नहीं मिला है। और जो है गाँव समाज का आदमी सब बोलते हैं कि सही से खाने पीने के लिए नहीं दे रहे हैं। उस पर हम बोल रहे हैं कि सरकार ध्यान दे, और हम लोग का जो है कैसे जीवन बनेगा, कैसे बच्चा को पालन करेंगे, उस पर थोड़ा ध्यान दे। और हम लोग का जो मानदेय है उस पर जारी रखे और उस पर ध्यान दे कि हम लोग का अच्छा से बच्चा को भी संस्कार दे, पढ़ाई लिखाई करे और हम लोग का भी सही से गुजारा करे। 100 काको पंचायत की सेविका हूँ, नोडल सेविका हूँ। हम लोगों से काम इतना कराया जाता है, ये अंधा सरकार इतना काम कराता है, दिन रात। मतलब ये नहीं हम लोग समझते कि रात हुआ या दिन हुआ, सपना में भी मतलब मोबाइलें देखते हैं। इतना काम कराता है। अब पढ़ने को मिलता है कितना, 5950 रुपया, वो भी हम लोग को टाइम से नहीं मतलब मिलता है। हम लोग जब बच्चा बीमार पड़ता है तो किसी से कर्ज लेकर के तब इलाज करवाते हैं। खाना के लिए यदि सही से देखा जाए तो हम लोग को मानदेय एक आदमी का भी भरण पोषण नहीं हो सकता है, इतना मानदेय। ये अंधा सरकार कब देखेगा? जब तक हम लोगों को मानदेय सही से नहीं देगा, वेतन मान नहीं करेगा, हम लोग हड़ताल पर जारी रहेंगे। हड़ताल को तोड़ेंगे नहीं, आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो हम लोग इस बार गद्दी से उसको उतार देंगे, मोदी जी हो या नीतीश कुमार हो। मोदी जी हो चाहे नीतीश कुमार हो, लड़ाई दोनों से है। मानदेय देना होगा जो मान्य होना चाहिए, इतना तो कम से कम देना होगा कि हम इन लोगों का कुपोषण दूर हो सके, शोषण नहीं हो। इन्हीं कारण से ये लोग लगातार आंदोलन में बने हुए हैं। भीड़ में मौजूद एक सेविका बहन से मैं बात करता हूँ। मेरा नाम कुमारी रंजू रानी है। मैं संग्राम पंचायत से बिलोंग करती हूँ। कोड संख्या 9 है। मेरा सरकार से यही कहना है कि हम लोगों को एक तरफ कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण, लेकिन हम लोगों को बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। घर से पहले अच्छे भले घर में थे, घर से हम लोगों को निकाल दिया गया है। लेकिन कहने में भी शर्म लगता है कि हम लोग सेविका हैं।
क्यों लगता है कि एक मजदूर को भी सरकार न्यूनतम मजदूरी जो दे रहा है वो भी अगर हम लोगों को दिया जाता तो अच्छा रहता, लेकिन हम लोगों को ना मजदूरी दिया जा रहा है। केंद्र सरकार वहां से ऑर्डर करते हैं कि ये काम करना है, राज्य सरकार कहता है हमारा नहीं है, केंद्र सरकार कहता है हमारा नहीं है। पहले हम सरकार से ये पूछते हैं कि या हम केंद्र सरकार के कर्मी हैं या राज्य सरकार के कर्मी हैं, पहले तो ये बता दें हम लोगों को। हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग क्या हैं इस धरातल पे। लेकिन सरकार जब भी हम लोगों से जो काम लेती है, हम लोग दिन रात न दिन समझते हैं न रात समझते हैं, अपना बाल बच्चा घर परिवार छोड़ के तुरंत उनके कामों में लगे रहते हैं। लेकिन सरकार का नजर हम लोगों पर एक बार भी नहीं देखा जा रहा है कि हम लोगों का क्या स्थिति है। इधर कहते हैं कुपोषण भगाओ, कुपोषण भगाओ। अरे हम ही लोग कुपोषण हो चुके हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मजदूर से भी बदतर हम लोगों को जिंदगी है। हम लोगों को सरकार और जब तक हम लोगों को मानदेय से वेतनमान नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग आर पार की लड़ाई में डटे रहेंगे। अगर हम लोगों को ऐसा करना पड़ा, रोड पे उतरे हैं तो रोड पे उतर के सरकार को भी रोड पे उतरना होगा हम लोगों के साथ। इसी के साथ मैं अपना बात को धन्यवाद। पता नहीं मैं केंद्र सरकार की सेविका हूं या राज्य सरकार की सेविका हूं, काम दोनों सरकार करवाती है। मानदेय देने में और उचित पारिश्रमिक देने में दोनों पीछे भाग जाती है। फिलहाल अपने हक की हुकूक की लड़ाई के लिए सभी सेविका आज सड़क पर उतरी है। इनका आंदोलन लगातार अनवरत जारी रहेगा। मैं आपको नित्य नई जानकारियां देते रहूंगा। धन्यवाद। आप देखते रहे बिहार 24 सबसे सामने।